साहब ने पूछा कैसे रुपए हैं। दुकानदार ने कहा कि एक 14 रुपए है, एक 18 रुपए है। साहब ने कहा कि दो तरह का क्यों है, एक 14 रुपए एक 18 रुपए है क्यों? तो दुकानदार ने कहा कि एक में चीनी कम है, एक में चीनी ज्यादा है। दो दोना में, पत्ता के दोना में, दो दोना में उसने प्रसाद बांधा और माँ नीलम के हाथ में थमा दिया। उसके बाद उस दुकान से आगे बढ़े वो लोग मंदिर के तरफ अब चल पड़े हैं। चलते चलते ऐसे ही सहज भाव से, सोचा नहीं था कुछ, सहज भाव से साहब ने पेड़ा के दोना से एक पेड़ा उठाया, एक टुकड़ा उसका तोड़ा और मुंह में डाल के खाते हुए कहा कि अच्छा है, बढ़िया पेड़ा है। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि साथ में उनके कुछ पंडित जी भी चल रहे थे। उन लोगों ने देख लिया और उन्होंने देखा, क्योंकि भारत की पूजा की पद्धति में ये परंपरा है कि जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं ईश्वर पे, भगवान पे, देवी पे, उसको कभी जूठा नहीं करते। पहले प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर जब प्रसाद उठता है तब उसका वितरण किया जाता है। तो ये देखकर पंडित जी जो थे, साथ में कुछ लोग जो चलने लगे थे, अचानक वो लोग रुक गए और उन्होंने देखा कि उनके नजर में प्रसाद जूठा हो गया। उन्होंने तेजी से आगे बढ़ के मुख्य पुरोहित को ढूंढना शुरू किया और तब तक माँ नीलमानंद दोना में पेड़ा को लिए हुए मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचने वाली हैं। तब तक सामने से पुरोहित, मुख्य पुरोहित और पंडित जो उनके साथ थे, वो सारे लोगों ने आकर घेर लिया इनको, साहब को, और उन्होंने कहा कि आपने प्रसाद जूठा कर दिया। साहब ने कहा कि मैंने प्रसाद जूठा कहाँ किया है। उन्होंने कहा आप चढ़ाने वाले हैं। साहब ने कहा कि मैंने कहाँ कहा है चढ़ाऊंगा मैंने कहा है कि मैं खिलाऊंगा। किसी ने कहा कि महर्षि वशिष्ठ के द्वारा स्थापित ये मंदिर है, इसमें आज तक महर्षि वशिष्ठ से लेकर आज तक कोई भगवती को प्रसाद ना खिला सका, आप खिलाएंगे? साहब ने दीदी नीलम आनंद जी को कहा, नीलम आप गर्भगृह में जाइए और माँ को